संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। एसआईआर और वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है विपक्ष। 19 दिसंबर तक चलेगा सत्र। शीतकालीन सत्र में 8 बिल पेश करेगी सरकार। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार और कॉर्पोरेट शेयर बाजार विनियम विधेयक पेश करेगी। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी आज मीडिया को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे संबोधन। आज सुबह 10 बजे संसद भवन में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ होगी बैठक। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। संसद सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक की। 2 घंटे चली बैठक में सदन सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा। विपक्ष ने एसआईआर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की मांग की है। सर्वदलीय बैठक को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने में लगी है सरकार। चर्चा के लिए सिर्फ 15 दिन देने का क्या है मतलब। शहनवाज हुसैन का बयान। बोले कि जिस तरह से विपक्ष एसआईआर पर हंगामा करना चाहता है वो ठीक नहीं है। हमें उम्मीद है कि संसद में कोई रुकावट नहीं आएगी। शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए संसद में व्यवधान डालने का अपना तरीका बदलना चाहिए। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने किया साफ, शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर चर्चा की मांग करेगा विपक्ष। महंगाई बेरोजगारी पर भी सरकार को घेरने की तैयारी। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, सरकार संसद को डिरेल करना चाहती है। सुरक्षा, प्रदूषण, एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग। बीजेडी ने सर्वदलीय बैठक में आपसी तालमेल पर किया जोर। कहा कि सत्र के दौरान जनहित के लिए सभी का सहयोग करें। संसद के शीतकालीन सत्र पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। उम्मीद है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष को पूरा मौका दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रताप का एसआईआर के बहाने केंद्र सरकार पर हमला। बोले कि एसआईआर के जरिए देश के करोड़ों लोगों के वोट काटने की बनाई जा रही है योजना। अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना। बोले कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी लोकतंत्र बचाने की है, लेकिन वो सरकार के दबाव में काम करता दिखा। नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सभी 243 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। आज ही बिहार विधानसभा के स्पीकर के लिए नामांकन होगा। 2 दिसंबर को स्पीकर का होगा चुनाव। बिहार कांग्रेस ने आज पटना में बुलाई बड़ी बैठक। वोट चोरी को मुद्दा बनाकर एनडीए को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। समीक्षा बैठक को लेकर बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का बयान है। चुनावों में हार को लेकर हुआ मंथन। 10,000 रुपए देकर एनडीए ने खरीदे वोट। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान का दावा। कहा कि एनडीए के संपर्क में कई विपक्षी विधायक हैं। बिहार की जनता से किए गए वादे पूरे करेंगे। सीएम नीतीश ने पहली कैबिनेट मीटिंग में कई फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दावा। रेनोवेशन के बाद हाईटेक हुई है बिहार विधानसभा। विधायकों के लिए लगे हैं टैबलेट। पेपरलेस सिस्टम के साथ डिजिटल फॉर्मेट में होंगे काम। सीएम नीतीश कुमार ने सोनपुर मेले का किया निरीक्षण। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। दानापुर के महुआ बाग इलाके में अपने घर में शिफ्ट हो सकती है लालू फैमिली। तेजी से चल रहा है निर्माण का काम। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू होगा। सत्र में आएगा राइट टू रिकॉल बिल। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर 3 लाख लोग करेंगे गीता का पाठ। सीएम मोहन यादव इंदौर में मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। किसान परेशान है। जीतू पटवारी का बयान। बोले कि हम विधानसभा में विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, सरकार को बेनकाब करेंगे। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीपीआई और टीवीके पार्टी की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। 12 राज्यों में एसआईआर अपडेट की समय सीमा 7 दिन बढ़ी। चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल। अब 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। यूपी में एक और बीएलओ की आत्महत्या। मुरादाबाद में सर्वेश नाम के टीचर ने लगाई फांसी। सुसाइड नोट में लिखा, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूं, बहुत टेंशन में हूं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले बीएलओस को विपक्ष के बहकावे नहीं आना चाहिए। वोटर लिस्ट रिवीजन से संविधान को मिलेगा सम्मान। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर। कहा कि कायर कौम की फितरत में सरेंडर, जुल्म के बदले जारी रहेगा जिहाद। मदनी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार। कहा कि जिहादी लोगों को जनता कभी नहीं पसंद करती है। ऐसी भाषा पर लगाम लगाने की जरूरत है। यूपी में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मौलाना मदनी पर साधा निशाना। कहा कि संविधान की बात करते हैं लेकिन पत्नी रखते हैं चाप। बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना बोले विपक्षी दलों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। पीएम मोदी मुस्लिमों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। मौलाना मदनी के बयान के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन। बजरंग दल की ओर से और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मौलाना मदनी के बयान को गलत बताया। कहा कि भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई है। सभी को सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी। एमपी, यूपी और पंजाब से 3 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़े आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े हैं आतंकी। हल्द्वानी के मौलाना कासिम को एनआईए ने छोड़ा। 20 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा गया। लैपटॉप, फोन और कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए।
डॉक्टर शाहीन को लेकर जांच एजेंसियों का खुलासा, कमरे से 18 लाख कैश बरामद, अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 22 से हुई बरामदगी। पुणे में नौसेना चीफ एडमिरल के त्रिपाठी ने पाकिस्तान को किया आगाह, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा, नई फेंसिंग डिजाइन को लेकर केंद्र के सामने रखा प्रस्ताव, सीमा से सटे इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 माओवादियों ने सरेंडर किया, पिछले 20 महीने में 508 माओवादियों का समर्पण हो चुका है। चक्रवात दितवा के चलते आंध्र प्रदेश में कई जगह पर तेज बारिश, तिरुमला में बारिश के बीच भक्तों ने किए दर्शन। चक्रवाती तूफान को लेकर तमिलनाडु में रेड अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। तमिलनाडु के थुडुकोटी में भारी बारिश के बाद जलभराव, रिहायशी इलाके में भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। दितवा तूफान से श्रीलंका में मरने वालों की संख्या 200 के पार हुई, 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता। श्रीलंका में तूफान दितवा से भीषण तबाही, इंडियन एयरफोर्स ने कई फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भेजी राहत सामग्री, फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम साय के पूरे परिवार से मिले पीएम मोदी, छोटे बच्चों को दुलारते नजर आए प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ा है देश, किसानों और महिलाओं के हितों में सरकार का फोकस। सीएम विष्णुदेव साय बोले, दैनिक यूज की चीजों में स्वदेशी को बढ़ाया जा रहा है, व्यापारियों से भी आगे की आने की अपील की जा रही है। हिमाचल कांग्रेस के नए चीफ विनय कुमार ने संभाला पदभार, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार का टीएमसी पर अटैक, कहा कि ममता सरकार को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, बंगाल के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने ममता बनर्जी पर कसा तंज, कहा दीदी राम नाम का जाप शुरू करें, अब ना कोई बाबर पैदा होगा ना बाबरी बनेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वडोदरा में एकता यात्रा में हुए शामिल, कहा कि सरदार पटेल सभी तैयारियों के आदर्श। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का बयान, भगवद गीता हमारी सभी समस्याओं का समाधान। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जज जितेंद्र महेश्वरी, पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। राजस्थान के कोटा में शिव मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ आक्रोश, हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की, आरोपियों को लेकर बड़ी कार्रवाई करने की मांग। वाराणसी में शादी समारोह में युवती ने लहराया पिस्टल, शादी के स्टेज के पास एक शख्स के साथ हर्ष फायरिंग। मोतिहारी में एनआईए की 3 जगहों पर छापेमारी, एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ। बिहार के खगड़िया में मातम में बदली निकाह की खुशियां, हर्ष फायरिंग में दूल्हे इरशाद की मौत। बंगाल के मुर्शिदाबाद में संदिग्ध बम मिलने से हड़कंप, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। पंजाब के लुधियाना में शादी समारोह के दौरान गैंगवॉर, महिला समेत 2 लोगों की मौत, 3 घायल। रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी में अब पुलिस पूरे मामले को देख रही है। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, मौके से 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार, भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान मिला। हस्तिनापुर के जंगल में चल रही थी फैक्ट्री, पुलिस और स्क्वाड टीम ने कार्रवाई की, गिरफ्तार आरोपियों पर केस दर्ज। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में 2 बसों के आमने सामने टक्कर, भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। लखनऊ कानपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, गाड़ियों की टक्कर में 3 की मौत। यूपी के बदायूं में टैंकर से कुचलकर शख्स की जान गई, हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ड्राइवर। यूपी के बलरामपुर में तेंदुए ने 1.5 साल के मासूम को बनाया निशाना, बच्चे की मौके पर हुई मौत, तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के नवसारी में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, हेल्थ चेकअप के लिए ले जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया काम। कन्नौज में खुलेआम ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां, हाईवे पर कार में स्टंट करते दिखे रईसजादे। दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग छोड़कर चलाते दिखे कार, स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तमिलनाडु के थुडुकोडी में क्रिसमस से पहले बड़ी रौनक, बाजारों में लोग खरीदारी करने पहुंचे। तमिलनाडु के तिरुवल्लामलाई में कार्तिकेय दीपम उत्सव का 7वां दिन, भगवान अन्नामलाई रथ की निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में भारी तादाद में भक्त शामिल हुए, ड्रोन कैमरे में लोगों ने भारी भीड़ देखी। देहरादून में उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बोले लोक संस्कृति को बचाकर रखना हमारी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले कि लोक संस्कृति वो माध्यम है जिसके जरिए हमारी पुरानी पीढ़ी अपने विरासत के जरिए अपने अनुभव पीढ़ी तक पहुंचाती है। प्रयागराज के दौरे पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने माघ मेले पर कहा कि इस बार हमने माघ मेले में 7 सेक्टर बनाने का फैसला लिया है। ए.के. शर्मा का बयान, बोले कि हमारा अनुमान है कि इस बार माघ मेले में करीब 15 करोड़ लोग शामिल होंगे। भारत ने रांची वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। अफ्रीका की पूरी टीम 332 रन पर ढेर। भारत ने जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका को 350 का टारगेट दिया था। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे। दक्षिण अफ्रीका से मैथ्यू ब्रिस्टिक ने और मार्को जैनसन ने खेली अर्धशतकीय पारी। कार्बिन बॉश ने भारत के खिलाफ जड़ा अर्धशतक।
रांची वनडे में टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 3 विकेट, अर्शदीप को मिली 2 सफलता, प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया। रांची वनडे में विराट कोहली का शतक। विराट ने 102 गेंद पर पूरा किया अपना शतक, 120 गेंद पर 135 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रांची में रोहित शर्मा ने खेली 51 गेंद पर 57 रन की पारी के दौरान 3 छक्के लगाए। वनडे क्रिकेट में लगाई 60वीं 50। वनडे क्रिकेट में रोहित ने रचा इतिहास। वनडे में रोहित के नाम अब 352 छक्के, वनडे की 277 पारियों में लगाए हैं 352 छक्के। रांची वनडे में कैप्टन केएल राहुल ने खेली अर्धशतकीय पारी। केएल राहुल ने 50 गेंद पर पूरा किया अर्धशतक। वनडे फॉर्मेट के केएल राहुल का 18वां अर्धशतक। रविंद्र जडेजा ने 32 रन का दिया योगदान। भारत के खिलाफ नरेंद्र बारगढ़ ने 10 ओवर में लिए 2 विकेट। ओटनील बॉटमैन ने छटके 2 विकेट। मार्को यानसेन को मिली 2 सफलता। विराट कोहली ने बनाया नया कीर्तिमान। क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में लगाया सबसे अधिक सेंचुरी। वनडे में जड़ा 52वां शतक। सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में 51 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ा। विराट कोहली ने घर में सबसे अधिक बार 50 प्लस स्कोर बनाया है। कोहली ने 59वीं बार बनाया है 50 प्लस से अधिक स्कोर। सचिन तेंदुलकर के 58 बार 50 प्लस के रिकॉर्ड को तोड़ा है। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने की विराट कोहली की तारीफ, कहा कि अब तक का सबसे महान क्रिकेटर, एक दिवसीय क्रिकेट का सर्वकालिक महान खिलाड़ी।